बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 17 अप्रैल है साल 2021। 3 आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंकर इमरान रियाज ने हामिद मीर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने इंसाफ करने में अनहोनी कर दी और एक बड़ा कदम उठाया है। इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। अदालतों से हमें अमूमन शिकायत रहती है कि ये बहुत ताखीर के साथ इंसाफ फराम करती हैं। इस वक्त बैन अवी रिपोर्ट्स भी इस हवाले से इंडिकेटर्स दे रही हैं, लेकिन साथ ही जो मौजूदा अदलिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स इस मामले को संगीनी को अच्छी तरह समझ रहे हैं और अब लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया ताकि इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन हो सके। ये आपने ज़रूर खबर जो है इसको ज़रा समझने की कोशिश करनी है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, प्रोसिक्यूटर जनरल और वकला पर मुश्तमिल रूल्स कमेटी ने कई इजलासों के इनेकाद के बाद क्रिमिनल कोर्ट रूल 2021 तैयार किए हैं। 10 साल या इससे जायद सजा वाले संगीन फौजदारी मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान का 6 माह में और 10 साल से कम का 18 माह में फैसला करने की सिफारिश की गई है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है कि फौजदारी मुकदमात भी 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं जब लोगों को सजा होती है, और ऐसा भी हुआ है 14-15 साल बेगुनाह लोग जेल काटने के बाद उनको कहा जाता है जनाब आप बेगुनाह हैं, अब आप जेल से बाहर तशरीफ ले जाइए। तो उस दौरान कितना उसका नुकसान हो चुका होता है, और एक तो उसके अपनी जिंदगी पर्सनल डिस्टर्ब हुई और उसके साथ ही उसकी फैमिली, रिश्तेदार, तमाम की जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब होती है। इस हवाले से बहुत बड़ा ये फैसला है कि 10 साल और उससे जायद के जो केसेस होते हैं, कत्ल, इक़दाम कत्ल और इस तरह के जो केसेस हैं, उनके फैसले 6 महीने के अंदर उनका ट्रायल होना चाहिए और 18 माह से ज्यादा अरसा नहीं लगना चाहिए। इससे जो कम नोयत के फौजदारी मुकदमात हैं, ज़राए के मुताबिक मुल्ज़म और चालान के पेश होने के बाद अदालत की जानब से मुद्दई वकील को फॉर्म ए दिया जाएगा और वकील 3 रोज में फॉर्म वापस करके अदालत को शहादतें करवाने के वक्त के मुताल्लिक तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। फॉर्म की वापसी के बाद मुल्ज़म के वकील को फॉर्म बी दिया जाएगा जो 2 रोज में वापस करेगा। ट्रायल कोर्ट का जज मुद्दई और मुल्ज़म वकला के फॉर्म वसूल होने पर उनकी काउंसलिंग कराएगा, जिसके बाद जज फैसले के महीने का ऐलान करेगा। मुद्दई और मुल्ज़म के वकला फॉर्म्स के मुताबिक केसेस की पैरवी करेंगे। फौजदारी मुकदमात की मॉनिटरिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रखे जाएंगे, यानी ऐसे जजेस होंगे जिनका सिर्फ काम ही इस पर नजर रखना है कि जो एडिशनल सेशन जजेस हैं या सिविल जजेस हैं, उन्होंने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने केसेस को कितना जो है वो फैसले किए हैं, कितने केसेस उनकी अदालत में पेंडिंग है, किस नोयत के केसेस हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस इस चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और एक कारकर्दगी रिपोर्ट बनाएंगे और इस पर जो है वो देखा जाएगा। जुर्माने भी होंगे अगर किसी मुद्दई की वजह से मुकदमा ताखीर का शिकार हो रहा है या मुल्ज़म की वजह से, तो उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस रूल्स कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं और 20 अप्रैल को रूल्स का जायजा लेगी ये कमेटी, और कमेटी की मंजूरी के बाद मामला पंजाब हुकूमत को भेजा जाएगा और पंजाब हुकूमत इसको अगर अप्रूव कर देती है तो ये इंसाफ की फराहमी के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप देखते हैं कि ये किस तरीके से जो रिकमेंडेशंस हैं वो जाती हैं और पंजाब हुकूमत यकीनन इसको अप्रूव कर लेगी। अब कुछ और बड़ी आम खबरें आई हैं। एक खबर तो वो है जिसको वफाकी वजीर मज़हबी अमूर ने बताया आज एक इंटरव्यू के अंदर कि ये जो पूरा मामला है तहरीक लब्बैक की जो डिमांड थी, उनके अंदर जो फ्रांस के सफीर के निकालने वाला मामला था, ये हुकूमत इस पर राजी नहीं हो सकती थी और इस हवाले से हमारी मजबूरियां थी। और मैं आपको वीडियोस के अंदर भी इसका जिक्र कर चुका हूं और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक फ्रांस का मामला नहीं था बल्कि तमाम यूरोपीय यूनियन का मामला था, और अगर वहां पर हमारे प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगती है तो हमारी आधी जो बरामदात हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार हो सकता था और फ्रांसीसी सफीर के बेदखली से कुछ भी हासिल नहीं होना था। यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगानी थी और इस हवाले से इस्लामी ममालक वो कहते हैं हमारे साथ खड़े नहीं हुए। कम अज कम 10 इस्लामी मुल्क अगर साथ खड़े होते तो भरपूर तरीके से जो है वो मैसेज दिया जा सकता था, लेकिन हर मुल्क को हमने टटोला, उनसे राब्ता किया, लेकिन हर एक ने अपनी मजबूरियां हमें बताई। यही वजह है कि OIC का इजलास भी इस्लामी ममालक इस मामले पर नहीं बुला सके। लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि जो फ्रांसीसी सफीर हैं, यानी सफीर के अलावा जो अमला था, बाकायदा एक ईमेल की गई जो फ्रांस की तमाम कंपनीज हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनको कि आप वापस जो है वो फ्रांस चले जाएं कुछ दिनों के लिए, आर्जी मुद्दत के लिए, और जब हालात मामूल पर हों
तो फिर पाकिस्तान में आए। अब उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन मुलाजमीन ने कहा है चूंकि पाकिस्तान की हुकूमत मुअस्सर तौर पर जो शिद्दत पसंद है उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, लिहाजा हम यहाँ पर पुरअमन है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी इन साजिशों के अंदर मुलव्वस थे कि जब फ्रांसीसी शहरी यहाँ से आउट जाएंगे तो वो प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखो पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है। तो खुद फ्रांस के जो यहाँ पर शहरी थे उन्होंने निकलने से इनकार कर दिया है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कि ये मजीद एक मुश्किल के अंदर इजाफा हुआ है। एक तो आपने देखा कि लीगल हजारों की तादाद के अंदर तहरीक लब्बैक के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। तमाम जो धरने हैं मुल्क भर से वो खत्म हो गए। एक मरकजी धरना जो यतीम खाना चौक में हो रहा है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। तो अब ये हुआ है कि तहरीक लब्बैक का नाम कायदम जमातों की फहरिस्त के अंदर नेक्टा ने भी डाल दिया। नेक्टा के डालने के बाद क्या हुआ है कि मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से ये जो पेशरफ्त है, साद रजवी साहब का जो शनाख्ती कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उनका नाम फोर्थ शेड्यूल के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। साद रजवी के बैंक अकाउंट्स और तमाम असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं, पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। बताया गया है कि साद रजवी की नकलो हरकत पर मुकम्मल नजर रखी जाएगी। कालादम TLP के सरबराह को अपना इजाजत घर से निकलने की इजाजत उसे चाहिए होगी। जब वो बाहर निकलेंगे, जब उन केसेस से उनकी खलासी होगी, घर से बाहर निकलने के लिए मुतलका थाने से पेश की इजाजत लेनी होगी। ये फोर्थ शेड्यूल का एक तरीकाकार है। साद रजवी ने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, इस हवाले से तमाम तफसीलात उन्हें आगाह करनी होगी। दूसरी तरफ वफाकी वजीर बराए इत्तलाआत फवाद चौधरी कह चुके हैं कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसके अंदर 2000 से ज्यादा अफराद वो पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं, 200 से जायद खैबर पख्तूनख्वा सिंध से और 300 से जायद खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किए गए। अब इस हवाले से नेक्टा ने आज बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके शेड्यूल के अंदर डाल दिया है। अब देखना है कि मजीद जो है एक और बड़ी इस हवाले से खबर है और वो ये कि इतलात मिली है कि 20 जिस तरह मैंने गुज़श्ता रोज भी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि तहरीक लब्बैक पूरी तरह अनाउंस कर चुकी है कि 20 अप्रैल को अपने शेड्यूल के मुताबिक वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और उनकी जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रखेंगे। और उन्होंने आज लाताल्लुकी का इजहार किया है और ये बताया है कि जिस तरीके से बहुत सारे नून लीगी लोग वो घुसे हुए थे और बहुत सारे जो नाअकबत अंदेश लोग हैं वो भी इसके अंदर तोड़ फोड़ में शरीक है। ना तो हमने तोड़ फोड़ का कहा है, ना ही हमारे एजेंडे के अंदर ये शामिल है। तो ये इल्जाम हम पर झूठा है। जो आम लोग इसके अंदर शामिल हो जाते हैं फिर उनको रोकना ये हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। अब यहाँ पर जो अभी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है उनके अंदर इजाफा हो रहा है यतीम खाना चौक के अंदर। और अगर 20 अप्रैल से पहले मुमकिन तौर पर ऐसे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर वहां से शायद धरना उठा दिया जाए। बहरहाल उसके बाद तमाम जो DC हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को एक मरासला जारी कर दिया गया है कि आप जितने अकाउंट्स हैं, जितने यहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, उनकी लिस्टें आपने तैयार की हुई हैं, उनको आप फौरन पकड़िए और उस हवाले से इकदाम उठाइए। और ये अगर कहीं पर भी गैदरिंग इकट्ठी होती है तो उसको आपने पकड़ना है और किसी सूरत भी 20 अप्रैल का जो लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट है इसको कामयाब नहीं होने देना। ये बाकायदा डिप्टी कमिश्नर जो तमाम अजला के हैं उनको हदायतनामा महकमा दाखिला की तरफ से जारी कर दिया गया। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो हमने देखा है कि सहाफ़ियों के तबका मलामतिया का जिक्र हम अक्सर करते हैं, जिसके अंदर अहमद मीर हैं और एक जो सलीम साफ़ी है उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अल्लाह ताला नाम तो ले लिया है। अल्लाह ताला उनकी वालदा की डेथ हो गई है, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और आसमा शरादी, गरीदा फारूकी, सना बुच्चा और पूरा ये जो तबका मलामतिया का ग्रुप है तो ये अमूमन जब इदारों का मामला होता है तो ये उन पर तनकीद करते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी माफिया के टाउट बनकर ये उनके करप्शन पर बात नहीं करते। इमरान खान और इस हुकूमत की अगर छोटी सी गलती भी हो तो उसको एक बड़ी गलती बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग हुकूमत और अपने इदारों के हक के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं और वो न्यूज़ हकीकत पर मबनी होती है तो ये उनको बड़े चुभते हैं। ये समझते हैं कि जेन्युइन सहाफ़ी वो है जो रोज इस मुल्क के इदारों को और हुकूमत को गालियां निकाले। इसका मतलब है कि ये जेन्युइन सहाफ़ी है। और अगर कोई हुकूमत की और इदारों की अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है ये सहाफ़ी हैं ही नहीं, ये वैसे ही सहाफ़ियों के अंदर दाखिल हो गए। अब इनके बकौल ये तारीफ है जर्नलिस्ट की। लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक वीडियो जो है वो बनाई गई, कुछ क्लिप्स जो है एंकर इमरान रियाज खान के वो काटे गए और एक उनका जो है वो ऑलरेडी पहले का क्लिप था और उसके अंदर वो कह रहे थे
कि जनाब ये बिल्कुल जो है ये तमाम लोग आशिकाने रसूल हैं और ये मस्त लोग हैं, ये इश्क के लिए आए हैं, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातर आए हैं, तो इनको आप ताकत के जरिए हटा नहीं सकते और ये मुनासिब भी नहीं है। इस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो कटिंग की गई जिस शख्स की तरफ से, वो यकीनन कोई गुल्लूबाट होगा या जो भी था, उसको पूरा इल्म नहीं था कि ये पकड़ा जाएगा और उसने पूरा मामला जो है वो कोशिश की कि ये बताया जाए कि ये जो धरना तहरीक लब्बैक का था मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, उस वक्त इमरान रियाज इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये आज के रसूल जो है इनको उठाया नहीं जा सकता। लेकिन उसी वीडियो के अंदर आगे चलकर इमरान रियाज ने कहा कि हाँ, अगर आप जलाओ गिराओ इस तरह की बात करेंगे जो गैर कानूनी होगी तो फिर ये नाकाबिले तलाफी जुर्म है और इस पर कानून हरकत में आएगा। लेकिन ये हिस्सा उन्होंने कट कर दिया। आगे एक नई 2 दिन की उनकी वीडियो लगाई गई और वीडियो लगाकर उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये किस तरह के आज के रसूल हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जलाओ गिराव कर रहे हैं मुल्क और कौम के। ये तो दुश्मन लोग हैं, ये तो आशिक नहीं हो सकते, इनको तो गिरफ्तार करना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये जो 2 हिस्से हैं 2 वीडियोज के, ये कट करके बताया गया कि जनाब ये इमरान रियाज वो है जो आशिकाने रसूल और क्या क्या लकब दे रहा है कि ये उस वक्त सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था, तो अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो नून लीग के दौर में पॉलिसी और थी, आज पॉलिसी और है। लेकिन इमरान रियाज ने इस पर एक वीडियो बनाई और मैं इसलिए उनका जिक्र करता रहता हूं कि वो एक पसंदीदा एंकर है, पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं और वो तबका बलामतिया उनसे बड़ा चिढ़ता है क्योंकि लोग पसंद करते हैं इनकी वीडियोस जो है, उनके लाखों की तादाद के अंदर व्यूवरशिप है और बाकी बेचारे 5,000 10,000 20,000 पे खड़े होते हैं, तो उनको परेशानी होती है। अब अहमद मीर आप देखिए जाली ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है, बेशक उसके अंदर बहुत सारे अजीब किस्म के लोग भी दाखिल हैं और मिलियन और इतने मेरे हो गए लाखों की तादाद के अंदर, लेकिन उनका प्रोग्राम कैपिटल टॉक पे चलता है, कभी वो इंटरव्यू दें तो चंद हज़ार लोग उसको देखते हैं। तो ये पूरा तबका मलामतिया आपस के अंदर जो है वो मीटिंग्स करता रहता है कि यार हमें सुनते नहीं है, तो ये लोग जो है ये बड़े खतरनाक है। तो इमरान रियाज के हवाले से बड़ी जेलसी है, बहुत हसद करते हैं ये लोग। तो अब हामिद मीर ने इसको रीट्वीट किया। इस पर इमरान रियाज खान जो है उन्होंने एक प्रोग्राम किया अपना और बताया कि हामिद मीर, मैं आपकी ज़ात पर बात नहीं करता, लेकिन आपने बड़ी बड़ी बातें हालांकि की, आप बोंगियाँ मारते रहते हैं, पेशन गोइयाँ करते हैं, आपकी फेक न्यूज़ अक्सर पकड़ी जाती हैं, लेकिन आप रंगे हाथों पकड़े गए और असल वीडियोज़ ये हैं। मैंने ये कहा था, जो बात मैंने पहले कही थी वो भी अगरचे नून लीग के दौर का धरना नहीं था, बल्कि खादम रिजवी साहब की डेथ से जो 2-3 दिन पहले एक धरना खत्म हुआ था और उसके बाद ये मुआहदा हुआ था और अब ये बात जो है यहाँ तक पहुंची है। इस दौरान ही मैंने बात की थी और ये तोड़ मरोड़ कर जो आप बात कर रहे हैं ये आपकी गलत बयानी है और आप रंगे हाथों पकड़े गए और मजीद अगर आपकी तलाफी ना हुई तो फिर आपको मैं पूरी तरह बेनकाब करूंगा। तो हामिद मीर एक दफ़ा फिर रुसवा हुआ है और तबका मलामतिया के लोग जितनी मरतबा भी रुसवा होते हैं उन्हें परेशानी नहीं होती। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।